इस नई एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिसने सच में प्रीमियम मोटरसाइकिलिंग की दुनिया में कदम रखने वालों के लिए एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 BMW G310R की। ये डिजाइन और बेहतरीन जर्मन इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो किसी भी राइडर के लिए एक परफेक्ट शुरुआत हो सकती है। अगर कोई भी राइडर एक शानदार, भरोसेमंद और उस खास प्रीमियम बैज वाली मोटरसाइकिल की तलाश में है, तो यकीन मानिए ये चर्चा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो चलिए इस मशीन की हर एक बारीकी को करीब से समझते हैं। अब देखिए, अक्सर एक सवाल हर नए राइडर के दिमाग में घूमता है कि आखिर रोजमर्रा के उस भारी शहरी ट्रैफिक से निपटने के लिए और वीकेंड्स पर मजा देने के लिए सबसे परफेक्ट पहली प्रीमियम मोटरसाइकिल कौन सी है। क्या ये सिर्फ ज्यादा पावर होने के बारे में है, या फिर बात बेहतरीन संतुलन, आराम और उस यूरोपियन ब्रांड की हैसियत की है। सच कहूं तो एक नए राइडर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। आज हम देखेंगे कि कैसे ये खास मोटरसाइकिल इन सारी जरूरतों पर बिल्कुल खरी उतरती है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे द अर्बन रोडस्टर से मिलिए से, फिर जानेंगे मशीन का दिल, शहर के भारी ट्रैफिक में महारत, BMW की स्मूथनेस बनाम आक्रामक प्रतिद्वंदी, लॉन्ग टर्म ओनरशिप और मेंटेनेंस, और आखिर में अंतिम फैसला और चुनाव। तो बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द अर्बन रोडस्टर से मिलिए, जिसे खास तौर पर आत्मविश्वास और कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प और अहम बात है इस मोटरसाइकिल की 785 मिलीमीटर की सीट हाइट। अब आप सोचेंगे कि ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? देखिए, जब राइडर्स पहली बार किसी प्रीमियम बाइक पर बैठते हैं तो सबसे बड़ा डर उस भारी भरकम मशीन का संतुलन खोने का होता है। लेकिन इस 785 मिलीमीटर की लो सीट हाइट की वजह से राइडर्स अपने दोनों पैर जमीन पर मजबूती से टिका सकते हैं। ये सुनने में एक बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब कोई राइडर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हो या बाइक को पीछे खींच रहा हो तो ये उसे गजब का कॉन्फिडेंस देता है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। खुद कई ओनर्स का मानना है कि इस बाइक ने उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे स्मूथ राइड्स दी हैं। एक ओनर के नजरिए से कहूं तो जब बात रोजाना ऑफिस आने जाने की हो तो राइडिंग पोस्चर बहुत मायने रखता है। G310R का पोस्चर एकदम सीधा और आरामदायक है। इसमें बहुत ज्यादा झुककर नहीं बैठना पड़ता, जिससे पीठ और कंधों पर दबाव बिल्कुल नहीं पड़ता। यही वजह है कि शहर के अंदर रोजाना चलाने के लिए ये इतनी स्मूथ और आरामदायक लगती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, मशीन का दिल, यानी वो बेहतरीन इंजीनियरिंग जो खास सड़कों के लिए की गई है। इस बाइक के इंजन में कुछ ऐसा है जो इसे बाकी सभी बाइक से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। इसमें रिवर्स इंक्लाइंड सिलेंडर डिजाइन का इस्तेमाल हुआ है। इसे आसान भाषा में समझें तो आमतौर पर बाइक्स के इंजन का सिलेंडर आगे की तरफ झुका होता है, लेकिन BMW ने इसे पीछे की तरफ झुका दिया है। इसका फायदा? इसका सीधा फायदा यह है कि बाइक का पूरा वजन एकदम नीचे और सेंटर में आ जाता है। इससे धीमी गति पर या अचानक से मुड़ते समय बाइक का बैलेंस इतना शानदार हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे बाइक राइडर के इशारों पर नाच रही हो। चलिए इसके इंजन के कुछ मुख्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इसमें 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन है जो 34 हॉर्स पावर और 28 Nm का बेहतरीन टॉर्क देता है। लेकिन नंबर से ज्यादा जरूरी है कि ये परफॉर्म कैसा करता है। इसमें मौजूद राइड बाय वायर थ्रॉटल और स्लिपर क्लच इसे शहर के लिए एक जादू बना देते हैं। राइड बाय वायर की वजह से धीमी स्पीड पर बाइक झटके बिल्कुल नहीं मारती, और स्लिपर क्लच का फायदा ये है कि जब राइडर अचानक से गियर डाउन करता है तो पीछे का पहिया लॉक नहीं होता। गियर शिफ्टिंग एकदम मक्खन जैसी महसूस होती है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, शहर के भारी ट्रैफिक में महारत, जो कि रोजाना के अर्बन कम्यूट का सबसे बड़ा हिस्सा है। शहर में बाइक चलाने का मतलब है भारी ट्रैफिक और संकरी गलियां। ऐसे में इस बाइक का 158.5 किलोग्राम का कर्व वेट एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। 300 सीसी सेगमेंट की मशीन होने के बावजूद ये बहुत हल्की है, और जब इस हल्के वजन को आगे दिए गए 41 मिलीमीटर के गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स के साथ मिला दिया जाता है तो भारी ट्रैफिक के बीच से बाइक निकालना या यू टर्न लेना बच्चों के खेल जैसा आसान लगने लगता है। भारी ट्रैफिक की बात हो और इंजन की गर्मी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े सिंगल सिलेंडर इंजन अक्सर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा गर्मी छोड़ते हैं, जिससे राइडर के पैरों में सच में जलन होने लगती है। लेकिन यहाँ BMW का हीट मैनेजमेंट सिस्टम अपना कमाल दिखाता है। ये सिस्टम इतनी बेहतरीन तरीके से काम करता है कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी गर्मी राइडर को परेशान नहीं करती।
एक लंबे और थकाऊ कम्यूट में ये चीज़ बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, BMW की स्मूथनेस बनाम आक्रामक प्रतिद्वंदी। ये दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी की कहानी है। यहाँ किसी एक को बेहतर बताना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि दोनों की सोच का अंतर समझना जरूरी है। BMW की पावर डिलीवरी बहुत ही लीनियर, शांत और प्रिडिक्टेबल है। मतलब राइडर को हमेशा पता होता है कि थ्रॉटल देने पर बाइक कैसा रिस्पॉन्स देगी। वहीं दूसरी तरफ इसकी मुख्य प्रतिद्वंदी KTM 390 ड्यूक अपनी 45.3 हॉर्स पावर के साथ बेहद आक्रामक और पंची है, जो राइडर से बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगती है। अगर फोकस एक नए राइडर के अंदर कॉन्फिडेंस जगाने पर है, तो BMW का ये शांत और लीनियर स्वभाव यकीनन बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों ब्रांड्स की प्राथमिकताएं। सीट हाइट को ही ले लीजिए, BMW 785 मिलीमीटर के साथ हर राइडर के लिए आसान है, जबकि KTM 820-830 मिलीमीटर के साथ काफ़ी ऊंची है। सस्पेंशन में BMW पूरी तरह से कंफर्ट और शहर के गड्ढों के झटके सोखने पे फोकस करती है, जबकि KTM का सस्पेंशन ट्रैक के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो काफ़ी स्टिफ है। टेक्नोलॉजी में KTM भले ही आगे हो, लेकिन BMW का पूरा ध्यान राइडर की एक्सेसिबिलिटी और आराम पर ही है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, लॉन्ग टर्म ओनरशिप और मेंटेनेंस, यानी BMW बैच की असलियत क्या है। चलिए अब उस हाथी की बात करते हैं जो कमरे में मौजूद है, मेंटेनेंस की लागत। यह बिल्कुल सच है कि BMW के स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, जैसे क्लच केबल या ऑयल फिल्टर की कीमत प्रतिद्वंदी के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा और अहम पहलू यह है कि BMW का सर्विस इंटरवल 10,000 किलोमीटर का है, जबकि KTM को हर 7,500 किलोमीटर पर सर्विस चाहिए होती है। ये जो लंबा सर्विस इंटरवल है ना, ये ओनरशिप की कुल लागत को काफी हद तक बराबर कर देता है। ओनरशिप की बात हो ही रही है, तो बतौर एक ओनर कुछ अंदर की टिप्स शेयर करना चाहूंगा। कई बार नए राइडर्स नोटिस करते हैं कि ये बाइक पहले गियर में जल्दी बंद हो जाती है। इसके क्लच रिलीज को समझना थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। इसके अलावा इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज देता है। इसलिए लंबे सफर पर फ्यूल मीटर पर नजर रखना अच्छा रहता है। और जहां तक सर्विस की बात है, पहली सर्विस का खर्च आमतौर पर 7,370 से 8,000 रुपए के बीच आता है, जिसमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सिंथेटिक इंजन ऑयल इस्तेमाल होता है। महंगे स्पेयर पार्ट्स के बावजूद ये समझना जरूरी है कि जब कोई BMW खरीदता है, तो वो एक ऐसे ब्रांड में निवेश कर रहा होता है जो अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इस बैच की असल कीमत तब समझ आती है जब राइडर्स सालों बाद अपनी बाइक को अपग्रेड करना चाहते हैं। प्रीमियम मार्केट में BMW अपनी रीसेल वैल्यू को बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन रखती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव सेक्शन 6 पर पहुंच गए हैं, अंतिम फैसला और चुनाव। क्या ये सही मोटरसाइकिल है? अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, तो एक तरफ हमें मिलती है शानदार प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, वो बेहतरीन 785 मिलीमीटर की आरामदायक सीट हाइट और शहर के लिए एकदम परफेक्ट स्मूथ परफॉर्मेंस। लेकिन इसके साथ ही कुछ छोटे ट्रेड ऑफ्स भी जुड़े हैं, जैसे कि 11 लीटर का छोटा फ्यूल टैंक, थोड़े महंगे स्पेयर पार्ट्स और हाई RPM पर कुछ वाइब्रेशंस का महसूस होना। हर राइडर को अपनी राइडिंग स्टाइल और ज़रूरतों के हिसाब से इन बातों को तौलना होगा। अंत में बात वहीं आकर रुकती है कि एक राइडर अपनी मशीन से क्या चाहता है। क्या BMW G310R की ये स्मूथनेस, इसकी प्रीमियम फील और इसका वो रिफाइंड कॉन्फिडेंस अर्बन राइडिंग की दुनिया में एक परफेक्ट शुरुआत करने के लिए काफ़ी है? इसका जवाब हर उस नए राइडर को खुद खोजना है जो अपनी अगली महान राइडिंग जर्नी की कल्पना कर रहा है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।